नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम DSSB JJE और PA की सारी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं और सूत्रों के हवाले से कुछ खबर निकल कर आ रही है जिसको आपको साझा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ कई सारे अभ्यर्थियों ने रिजल्ट के रिगार्डिंग अपडेट पूछी है कि कब तक जो है रिजल्ट हमारा पब्लिश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग होने वाला है, तो टीयर 4 ही होने वाला है, क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम है वो आपका दिल्ली हाई कोर्ट कंडक्ट करवाने वाला है। तो DSSB जो कमीशन कंडक्ट करवा रहा है वो टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 कंडक्ट करवा रहा है। इसके रिगार्डिंग कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। साथ ही साथ रिजल्ट के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट है उसको कवर करने वाले हैं। और इस बार की क्या जो है आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, कितने नंबर वालों को एकदम निश्चिंत रहना चाहिए कि उनका नाम आपका रिज़ल्ट में आने वाला है, टीयर फर्स्ट का जो रिज़ल्ट आने वाला है। तो इन सभी को यहाँ पर कंक्लूड किया जाएगा। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपके ज्वाइनिंग तक ये चैनल आपको प्रोवाइड करने वाला है। साथ ही साथ आपको हर कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल जाएगा कि कितनी स्कोरिंग आपकी बेस्ट स्कोरिंग रहने वाली है, आपका नेक्स्ट ईयर में सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि नोटिस के माध्यम से ही हमें बता दिया गया है कि 25 गुना यहाँ पर अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अब नोटिस में लिखा गया है नॉट मोर देन 25, तो यानी कि इसका सीधा सीधा अर्थ यही निकल रहा है कि 25 गुना अभ्यर्थियों को आपके जो पोस्ट दे रखे हैं उसके रिगार्डिंग बुलाया जाना है। जो खबर निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो अब अगले मंथ में पब्लिश होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगले मंथ में किसी भी समय पब्लिश हो सकता है और ये जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है वो आपका इसी साल कंप्लीट करवा लिया जाएगा, क्योंकि DSSB नई वैकेंसी पे वर्क कर रहा है और कहीं ना कहीं इसके पास बहुत ज़्यादा बर्डन है। TGT PGT भी इसमें शामिल है, LDC भी शामिल है और आपका JJE और PA के भी पोस्ट इसमें शामिल है। अगर आप LDC का भी देने जा रहे हैं, TGT PGT का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। उसकी भी लेटेस्ट अपडेट्स आपको इस चैनल के नाम से मिलने वाली है। अब यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं इस बार इतने नंबर फिक्स जो हैं, ये अगर हम बात करें तो ये नॉर्मलाइजेशन का है। जो खबर निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि इस बार का जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो अच्छे खासे लेवल का होने वाला है, यानी कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो सबसे हाईएस्ट जो जाने वाला है वो 20 अंक तक जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर निकल कर आ रही है कि किन्हीं शिफ्टों का 20 अंक तक यहाँ पर बूस्ट होने वाला है। अब ये कौन से शिफ्ट हैं इस पर भी हम डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम पोस्ट की अगर बात करें तो इसमें कई तरह के पोस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं और टोटल यहाँ पर 990 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर डिवीज़न भी आप देख सकते हैं और लगभग सभी की जो क्वालिफ़िकेशन है वो सेम है। यहाँ आप सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का देखें जिसे SPA के नाम से भी जाना जाता है, कुल 41 पोस्ट हैं। फिर यहाँ पर PA डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के 367 हैं, इसमें PA डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट के 16 हैं। एंड देन जो है यहाँ पर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट यानी जिसे JJE के नाम से जाना जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 546 सबसे ज़्यादा इसी में पोस्ट हैं। एंड फिर यहाँ पर नेक्स्ट अगर देखें तो JJE फैमिली कोर्ट का जो है वो 20 पोस्ट ही देखने को मिल रही है। यानी ओवरऑल जो फॉर्म अप्लाई किया गया है वो सबसे ज़्यादा भी इस वाले कैटेगरी में DSSB के वो इसी में अप्लाई किया गया है और मैक्सिमम कैंडिडेट जो PA के लिए अप्लाई किए हैं वो JJE डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के लिए भी अप्लाई किए हुए हैं। तो यहाँ से कंपटीशन थोड़ा अप हो रहा है। अगर पेपर के लेवल की हम बात करें तो पेपर का लेवल जैसा हमें देखने को मिला था वो एक कहेंगे मॉडरेट से अप लेवल रहा है और लगभग हर शिफ्ट का यही देखने को मिला है। लेकिन किन्हीं किन्हीं शिफ्टों को अगर हम टारगेट करें, जैसे कि स्टार्टिंग के सेकंड वीक में जो पेपर कंडक्ट करवाया गया है उसमें देखा गया है कि कई सारे अभ्यर्थी पहले ही क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर चुके थे। उन्हें पता था कि कहाँ से जो है क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, करंट के क्वेश्चन या GA के क्वेश्चन। तो थोड़ी स्ट्रेटजी वाइज उन्होंने स्टडी किया है और मैक्सिमम अभ्यर्थियों ने जो सेकंड वीक वाले हैं उन्होंने गुड स्कोर किया है। वहीं अगर स्टार्टिंग के शिफ्टों की बात करें, जैसे शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकेंड एंड शिफ्ट थर्ड, फर्स्ट डे की बात करें या फिर हम सेकेंड डे की बात करें या स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक की ही बात करें, तो इसमें स्कोरिंग कहीं ना कहीं कम रही है। और जैसे जैसे ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है इसमें लगभग सभी की, अगर हम इन पाँचों की बात करें, सभी में ये आंकड़ा देखने को मिला है। और लास्ट के वीक में ऐसा कहा जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा कि JJE का जो 31 मार्च का जो पेपर था वो कहीं ना कहीं टफ रहा है, अच्छे खासे लेवल का रहा है। तो ये 31 मार्च का ही नहीं रहा है, बाकी कई सारे शिफ्टों को ऐसा देखा जा रहा है कि अच्छा रहा है। तो ओवरऑल अगर एवरेज में हम निकालें तो यहाँ पर SBA का भी देख लेते हैं, JJE का भी देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड पेपर बनाया गया है और लगभग हर शिफ्ट कह सकते हैं कि मॉडरेट से अप रहा है।
कुछ ऐसे शिफ्ट हैं जिनका जो है एवरेज से थोड़ा सा कम रहा है, यानी कि मॉडरेट लेवल से थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है। और ऐसे शिफ्टों का जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात को दिमाग में रखिएगा। अगर आपका शिफ्ट सबसे ईजीएस्ट रहा है, आपको पता भी होगा, अगर आपने 120 में जे वाले की बात की जा रही है, अगर आप 120 में अगर यहाँ पर लगभग 85 से लेकर 90 तक भी स्कोर कर ले रहे हैं और आपका ईजीएस्ट शिफ्ट है, तो मान के चलिएगा आपके 5 से 10 नंबर कम भी हो सकते हैं। तो इस बात को माइंड में रखिएगा। और अगर आपका शिफ्ट जो है टफेस्ट शिफ्ट है और आपको पता है कि आपकी स्कोरिंग आपने अच्छी तैयारी की हुई है और आपके स्कोरिंग जो बन रहे हैं वो लगभग यहाँ पे 60 से लेकर 65 तक बढ़ रहे हैं, तो आप मान के चलिएगा कि आपके लगभग 20 अंक तक यहाँ पर बूस्ट हो जाएंगे नंबर। जी हाँ दोस्तों, ये इनिशियल खबर है और जो आपको डाटा दिया जा रहा है ये सब एक्यूरेसी के साथ है, डाटा एनालिसिस करके आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे 20 अंक अगर प्लस होते हैं तो 85 तक आप अपना स्कोर लेके चलिएगा। बाकी और डिटेल में अगर बात कर लें तो अच्छी खासी यहाँ पर डिवीज़न भी किया गया है, चीज़ों को आप देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पीए में देखें तो 367 पोस्ट हैं और जे ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला है इसमें हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यहाँ 546 पोस्ट हैं। ओवरऑल ये जो कैटेगरी है इनका अलग से यहाँ पर डिवीज़न किया जाता है। अगर हम यहाँ पे आपके बेस्ट स्कोरिंग की बात कर लें तो बेस्ट स्कोरिंग जो रहने वाली है, आप निश्चिंत रहिएगा। जैसा कि हमने बताया है आपको, एक सेपरेट स्कोर है। अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में आपका ईजीएस्ट शिफ्ट भी मैटर करता है, आपका टफेस्ट शिफ्ट भी मैटर करता है। तो एक मोटा डाटा अगर लेके हम चलें तो मोटा डाटा यही कह रहा है कि आपका रॉ स्कोर पे कहीं ना कहीं कट ऑफ बता पाना टफ है। अगर हम एक एक करके चलते हैं, जैसे कि आपका स्टार्टिंग के शिफ्ट में टारगेटेड कर ले फर्स्ट वीक वालों का, तो फर्स्ट वीक वालों का जिनके भी यहाँ पर 65 तक स्कोरिंग बन रहे हैं, आप अपना तैयारी कीजिए टीयर 2 के लिए, क्योंकि ये बेस्ट स्कोर है स्टार्टिंग के शिफ्टों के लिए। सेकंड वाले जो सेकंड वीक में यहाँ पर पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं उनकी अगर हम बात करें, ये जे की बात हम कर रहे हैं, और बाकी अगर पोस्टल वाले हैं तो इससे कम ही नंबर मान के चलिएगा, इससे कम ही आपका जाने वाला है पीए के लिए। और बाकी सेकंड वीक की बात करें तो सेकंड वीक में लगभग आपका 70 से लेकर 75 तक स्कोरिंग गुड स्कोरिंग मानी जा सकती है, क्योंकि इतना स्कोरिंग ही मैक्सिमम भर्तियों का देखने को मिला है। और अगर थर्ड वीक में आप पढ़े हुए हैं, थर्ड वीक में आपकी स्कोरिंग यही आपका मैटर कर रहा है 70 से लेकर 75 तक, और बाकी लास्ट वाले वीक में पढ़े हुए हैं तो 60 से लेकर 65 तक एक बेस्ट स्कोरिंग यही आपका सिनेरियो बन रहा है अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। बाकी ये जो सेकेंड वीक में है, हम स्पेसिफिक कह नहीं सकते हैं कि कौन से शिफ्ट का आप 60 तक जा सकता है, 65 तक जा सकता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। आप मान के चलिए अगर आप सेकेंड वीक में पढ़े हुए हैं, सेकेंड वीक के किसी भी एग्ज़ाम में, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका जो शिफ्ट है वो ईजी शिफ्ट था, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका जो शिफ्ट है वो टफ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि आपका शिफ्ट इजी था तो आप 70 तक अपना स्कोर मान के चलिएगा कि एक बेस्ट स्कोर रहने वाला है। बाकी अगर आप टफेस्ट शिफ्ट में पढ़े हैं सेकंड वीक में भी, तो भी आपका मान के चलिए कि 65 तक आपका 60 से लेकर 65 तक स्कोरिंग बेस्ट स्कोरिंग रहेगी। ये आपको समझाने के लिए हम बता चुके हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं टीयर 1 MCQ बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये पर्सनल असिस्टेंट का है। कुल मिला के 4 टायर होने वाले हैं। सबसे जो टफ़ वाला है वो आपका इंटरव्यू वाला ही है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट लगेगा। और बाकी स्किल टेस्ट भी आपका मजबूत होना चाहिए, यानी कि टाइपिंग टेस्ट वगैरह जो भी है आपका 80 वर्ड पर मिनट आप लोग का लगने वाला है। तो अभी से आप अगर आप जो है प्रैक्टिस कर लेंगे फिंगर की, अच्छे से रख पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोग का यहाँ सिलेक्शन लिखा हुआ है। बाकी अगर हम देखें तो 90 क्वेश्चन यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 90 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेम वही स्ट्रक्चर है, जनरल इंग्लिश पूछी गई है, जनरल नॉलेज पूछे गए हैं, जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेस्ट स्कोरिंग यही है जनरल इंग्लिश एंड जनरल कॉम्प्रिहेंशन का, कि 40 अंक तक आप स्कोर कर पाएँ। जनरल नॉलेज की बात करें तो वैसे भी थोड़ा टफ ही देखने को मिला है, तो अगर आप यहाँ पर स्कोरिंग 6 से 8 कर लेते हैं तो भी आपका बेस्ट सिनेरियो बन रहा है। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें, जनरल इंटेलिजेंस में लगभग आपके जो आंसर सही होने चाहिए वो 10 के ऊपर ही होंगे, तो आप अपना मार सकते हैं। ओवरऑल 56 एक एवरेज स्कोर है। एवरेज स्कोर से थोड़ा आप ही कट ऑफ आपका यूआर कैटेगरी का देखने को मिलेगा। जैसे 60 अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं ये आप पर्सनल असिस्टेंट में, तो भी आपका बेस्ट सिनेरियो बन रहा है कि आप नेक्स्ट टायर में जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम जे की भी बात कर लेते हैं तो जे का भी आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं इस तरह का जो है पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ टीयर 3 में 40 वर्ड पर मिनट मांगा जाएगा फैमिली कोड का, और ये रहा स्ट्रक्चर। इसमें आपके अगर देखिए 60
और 65 यहाँ पर वेरिएशन है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन में आपके 20 अंक बढ़ भी सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं। आपके परफॉर्मेंस पे बेस करता है कि आपने किस तरह का परफॉर्मेंस किया हुआ है। और यहाँ जो है, अगर आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, अगर आपके स्कोरिंग टच कर रहे हैं 70 या 75 यूआर कैटेगरी से, तो बेस्ट स्कोर मानिएगा। बाकी जो 60 से 65 वाले में है, इसका एक ही तरीका है कि आपके शिफ्ट में कितने लड़कों ने कितना स्कोर किया, अगर आपको पता हो तो साझा कीजिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका शिफ्ट टफ है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ सेकंड टायर में जाने वाले हैं, अगर आपका 60 से 65 स्कोरिंग बन रहा है। बाकी 65 के अप्रॉक्स जिसका भी नंबर है, चाहे किसी भी शिफ्ट में है, चाहे टफ है चाहे ईजी है, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिएगा। नेक्स्ट फर्दर जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है वो यही निकल कर आ रही है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 20 मई से पहले रिलीज़ हो जाएगा 100%। और जो टीयर सेकंड है, जो कंडक्ट करवाने की बात चल रही है, वो भी आपका मई के लास्ट तक कंडक्ट करवाने की बात चल रही है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि कब तक जो है DSSB आयोग जो है हमारा कंडक्ट करवाता है एग्ज़ाम को। बाकी ये जो नेगेटिव मार्किंग है कहीं ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। और ये रहा जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी का, आपका इतने मार्क्स होने ही चाहिए तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अब 60 मार्क्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 120 में से आप 60 स्कोर कर ले रहे हैं तो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर लेंगे। हो सकता है कि आपका टफ ईजीएस्ट शिफ्ट बन गया, आपने उसमें 60 स्कोर कर रहे हैं तो उसमें आपका नंबर घट गया, तो कहीं ना कहीं आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बाकी रिजर्व कैटेगरी में 45% है। नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है। स्टार्टिंग में ही हमने बताया 20 अगर आप टफेस्ट शिफ्ट में है तो 20 प्लस करके चलिएगा। बाकी आप ईजीएस्ट शिफ्ट में है तो 5 नंबर माइनस भी करके आप अपने में चलिएगा। होप सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिली होंगी। चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट TGT, PGT, LDC या JJA या PA के रिगार्डिंग आपको यहाँ से मिलते रहेंगे ऑथेंटिकली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। जितने भी अभ्यर्थी आपसे जुड़े हुए हैं उनको ये वीडियो साझा जरूर कीजिएगा।